अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, ये वीडियो उस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक इन्वेस्टिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं और आपको कुछ भी नहीं पता इन्वेस्टिंग के हवाले से और स्टॉक्स के हवाले से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन्वेस्टिंग से पहले अंडरस्टैंडिंग हो कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कंपनीज़ क्यों वहाँ पर होती हैं और क्यों हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज़ स्टॉक एक्सचेंज? आप इसको एक बाज़ार की तरह से कंसीडरेशन कर सकते हैं। जैसे आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में हम अपने पैसे लेके जाते हैं और पैसों के अगेंस्ट हम कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बाज़ार जाऊँगा तो हो सकता है सब्ज़ी लेके आऊँगा, चिकन लेकर आऊँगा, गोश्त लेकर आऊँगा या ग्रोसरी का कोई आइटम लेके आऊँगा या कपड़े लेकर आऊँगा, या फिर मैं कोई सर्विस लेकर आऊँगा। मिसाल के तौर पे मुझे अगर घर पे किसी प्लम्बिंग का कोई काम है तो किसी प्लम्बर को लेकर आ जाऊँगा, उसको पैसे दूँगा और उसके अगेंस्ट उसकी सर्विसेज लूँगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज भी इसी तरह की एक चीज़ है, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं पैसे लेके जाऊँगा लेकिन बदले में मैं शेयर्स लेकर आऊँगा या कंपनी की मिल्कियत का कोई एक हिस्सा लेकर आऊँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये बेसिकली है कहाँ पे? वैसे तो ऑब्वियसली इसकी एक बिल्डिंग है जहाँ पे आप देख सकते हैं कारोबार हो रहा होता है, लेकिन अब आज के दौर में ये उस तरह का फिज़िकल डोमेन नहीं रहा। यानी ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जाएँगे, पैसे देंगे और कोई उसके अगेंस्ट कोई आपको पेपर फॉर्म में कोई चीज़ दे रहा होगा। हो सकता है कुछ ब्रोकर्स अभी भी इस तरह से कर रहे हों, लेकिन मोस्टली अब ये सारा का सारा सिलसिला जो है वो ऑनलाइन हो गया है। अब इसको एक चीज़ को और हम समझ सकते हैं कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम एक बाज़ार कह रहे हैं, जहाँ पे हम पैसे देंगे और बदले में हमको मिल्कियत मिल जाएगी। तो सवाल ये आता है कि मिल्कियत किस चीज़ की मिलेगी? अब इसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जितने भी जो कारोबार हैं, जो बड़े कारोबार हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है और वो पैसा जनरेट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीक़ाकार तो ये हो सकता है कि वो अपने इर्द-गिर्द के जान-पहचान के लोगों से जनरेट करें, बैंक से जनरेट करें, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन कुछ चीज़ों में प्रोस एंड कॉन्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक से पैसा जनरेट करते हैं या कोई भी कंपनी बैंक से पैसा जनरेट करती है, तो बैंक से जब पैसा जनरेट किया जाता है, तो उस केस में बैंक को एक इंटरेस्ट रेट आपको लाज़मी पे करना होता है। इसके बरक्स अगर आपने पैसा जनरेट लोगों से किया, तो आपको उस तरह से रिटर्न नहीं पे करना पड़ता। लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस। अगर बैंक से आपने 1 लाख रुपए कर्जा लिया, तो जैसे आज का इंटरेस्ट रेट समवेयर अराउंड 11% के अराउंड है, तो आपको 11% के हिसाब से तो लाजमी उसको रिटर्न देना ही देना है। लेकिन अगर मेरा एक बिज़नेस है जो कि बहुत अच्छा चलता हुआ बिज़नेस है, आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं, आप किसी शॉप पे जाती हैं, वहाँ से अपने लॉन के सूट्स लेती हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप उससे कहें कि मुझे कॉटन के सूट भी चाहिए और उसके पास कॉटन के सूट ना हो, और आप जैसे बहुत सारे ग्राहक उसके पास आएँ और उसको ये फ़ील हो कि यार मेरे पास कॉटन की वैरायटी नहीं है, मुझे कॉटन की वैरायटी भी रखनी है, लेकिन उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो कॉटन की भी वैरायटी अपने पास रख सके। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बैंक के पास जा सकता है और बैंक से कह सकता है कि भाई मुझको लोन दो, और उसकी बेसिस पे वो कपड़े अपने पास रख सकता है या वो कॉटन की वैरायटी अपने पास रख सकता है और आगे बेच सकता है। लेकिन उस केस में उसको बैंक को लोन उतारते हुए इंटरेस्ट भी उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ये काम करे कि वो लोगों से पैसा जमा करे, और लोगों से पैसा जमा इस तरह से करे कि वो लोगों को इस बात की गारंटी ना दे कि, या उसके लिए बाइंडिंग गारंटी वो ना हो कि उसने लाजमी पे बैक करना है। पे बैक इन द सेंस के लाजमी प्रॉफिट्स देने हैं, क्योंकि देखें, जब भी वो कॉटन की वैरायटी रखने के लिए पैसा लेगा तो वो जाके कॉटन लेकर आएगा, कॉटन की वैरायटी अपनी दुकान पे रखेगा। अब अगर वो सारी चीज़ें बिक जाती हैं, तो इसका मतलब है उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट में आपके साथ भी या लोगों के साथ भी शेयर कर सकता है। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट नहीं किया और ये मान लीजिए कि कॉटन का वैरायटी उसकी नहीं चली, तो उसका लॉस होगा, और फिर जो लॉस होगा वो भी जो जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनीज़ को पैसा चाहिए होता है, तो इस वजह से वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती हैं, ताकि वो आम लोगों से, पब्लिकली लोगों से पैसा उठा सकें। ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो
जिनके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी होता है यानी या कुछ सेविंग होती है, तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनकी सेविंग में कोई ना कोई ग्रोथ आए, कोई ना कोई कैपिटल गेन आए। तो उसको गेन आने के डिफरेंट एसेट क्लासेस हो सकती हैं। कुछ लोग प्लॉट लेते हैं, कुछ लोग गोल्ड में रखते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स लेते हैं। ये डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस में से एक एसेट क्लास स्टॉक एक्सचेंज भी है। और अभी मैं इस पर बात नहीं कर रहा कि कौन सी एसेट क्लास ज़्यादा बेहतर है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक एसेट क्लास जो है वो आपकी स्टॉक भी है। स्टॉक्स को इक्विटी भी कहते हैं बाय द वे। अच्छा, अब हम लोग या आम लोग तो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमको अपना कैपिटल गेन चाहिए। अच्छा, कैपिटल गेन दो तरह से हमको नज़र आता है, ये पैसे से पैसा बनना हमको दो तरह से नज़र आता है। एक तरीके का तो ये होता है कि हमने पैसे लगाए किसी कंपनी में, किसी कंपनी को ज़रूरत थी, हमने उसको पैसे दिए स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो जब कभी भी वो प्रॉफिट जनरेट करेगा तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमको शेयर करेगा। यानी मैंने 100 रुपये का शेयर लिया था, तो 100 रुपये के शेयर के बदले हो सकता है साल बाद वो मुझे 5 रुपये, 6 रुपये या 10 रुपये एज डिविडेंड दे। तो मेरा 100 रुपये का शेयर जो है वो अपनी तरफ रहा, 100 रुपये का शेयर जो है वो उसी जगह रहा, और 10 रुपये का मुझको ये मुनाफा उसने मेरे साथ शेयर कर लिया। अगले साल फिर वो इसी तरह से करेगा, एंड देन नेक्स्ट ईयर इसी तरह से करेगा। और ये डिपेंड भी करता है कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी साल में 4 दफ़ा आपको प्रॉफिट्स या डिविडेंड दे रही होती हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि वो आपको ढाई रुपये करके 4 दफ़ा टोटल 10 रुपये दे दे, या ये भी हो सकता है कि वो साल में 2 दफ़ा करे 5-5 करके, या ये भी हो सकता है कि वो साल में 1 दफ़ा करे। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट ये कहलाता है डिविडेंड, कि आपको प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो। दूसरी होती है कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस डायरेक्टली जो नज़र आते हैं वो नज़र आते हैं कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो कि आज उसकी अर्निंग थी, आने वाले सालों में उसकी अर्निंग मज़ीद बढ़ेगी। जैसे ही उसकी अर्निंग मज़ीद बढ़ेगी, उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। अब आपने जो शेयर पहले 100 रुपये का लिया था, हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स में वो शेयर्स 150-200 तक का हो जाए, तो आपका ये कैपिटल गेन भी आपको मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, आम जो लोग होते हैं, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब इसमें एक और चीज़ ये भी है कि इन्वेस्टिंग भी डिफरेंट तरह से होती है। एक ट्रेडिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म होती है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इन सारी चीज़ों पर भी मज़ीद हम इस पूरी वीडियोज़ की सीरीज़ में आके डिस्कशन करेंगे। आपको अगर इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो मुझे सब्सक्राइब कर लिए, मैं मज़ीद डिटेल में जाके ये चीज़ें डिस्कस करूँगा। और ये याद रखिएगा कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स और उसकी बेसिक्स और एक स्टॉक एक्सचेंज की बेसिक्स, डायरेक्टली इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ वेरी वाइज डिसीजन। हमेशा उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको आप कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच।